ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में आज हम करेंगे 22 सूत्र करेंगे। और जो कि शुरू से ही इस पाद की शुरुआत से ही जो डिस्कशन चल रहा है कि ज्ञान अकेला ही मुक्ति का साधन है, कर्म नहीं। और पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के काफी सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो एक डिस्कशन हो रहे हैं। स्पेशली मीमांसकों के जो व्यू पॉइंट है, उनके कॉन्टेक्स्ट में उसमें कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए वेदांत मीमांसकों की जो व्यूज हैं, अल्दो वो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है, पर जो पढ़ने वाले हैं जो दोनों दर्शन को पढ़ेंगे वो तो कंफ्यूज होंगे। तो उनमें कंफ्यूजन ना हो, तो मीमांसा दर्शन के वो पॉइंट जो कभी कभी वेदांत के विचार के खिलाफ लगता हो, ऐसे पॉइंट्स को सामने रख करके डिस्कशन कर रहे हैं। और उस डिस्कशन के ज्ञान और कर्म के डिस्कशन के प्रोसेस में गृहस्थ आश्रम और संन्यासाश्रम भी जुड़ जाता है, क्योंकि संन्यासाश्रम जो है वो ज्ञान का ही इस मार्ग है, और गृहस्थ के लिए आपको कर्म प्रधान होता है। प्रॉब्लम है कि उपनिषदों में, वेदों में तो दोनों की तारीफें हैं, दोनों की स्तुतियां हैं, दोनों की बड़ाइयां हैं। तो फिर हर एक के पास अपने अपने काफी पॉइंट्स रहते हैं कि देखो कर्म के बारे में भी वेदों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में, और ज्ञान के बारे में भी ऐसे लिखा है। तो उनकी जो भी एक सिंक्रोनाइजेशन है वो वाद विवाद या प्रश्न उत्तर या पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में डिस्कशन चल रहा है। जैसे ठीक 21 में जो पिछले बार किया था, श्रुतियों में जो भी ज्ञान की, सन्यास की, संसार छोड़ करके चले जाने की जो रेफरेंसेस मिलता है, वो सिर्फ अर्थवाद है, ग्लोरिफिकेशन है ना। एक होता है पासिंग ओपिनियन है, किसी और चीज को ग्लोरीफाई करने के लिए उसको बोला जाता है ना। लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति, जिनको ब्रह्मलोक की इच्छा है वो प्रव्रजन्ति, सन्यास के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो बोला कि यहाँ सन्यास के रास्ते पर चल पड़ते हैं, ये इंजंक्शन या विधि नहीं है। विधि है कि ब्रह्मलोक की तारीफ है कि वो ब्रह्मलोक ऐसा बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए लोग सब कुछ त्याग देते। तो यहाँ त्यागना इम्पोर्टेंस नहीं है, अपितु ब्रह्मलोक इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई कहे कि प्रेसिडेंट पोस्ट या पॉलिटिक्स में बहुत आगे बढ़ने के लिए लोग किसी भी हद तक जाते हैं, अपना परिवार भी छोड़ देते हैं, खून खराबा भी कर देते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हाँ, पॉलिटिक्स करने के लिए खून खराबा करना जरूरी है, परिवार छोड़ना जरूरी है, ऐसी बात होती नहीं। यहाँ पॉलिटिक्स इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि उसके लिए कुछ लोग कुछ भी कर बैठ। तो आप इसको इस अर्थ में, स्तुति के अर्थ में लेना चाहिए। ऐसा आप अगर कहते हैं, ऐसा ठीक नहीं है। फिर उन्होंने बताया नॉर्मली जो स्तुति या जो ग्लोरिफिकेशन है वो सेकंड सेंटेंस में स्टेटमेंट होता है। द फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है वो इंजंक्शन या विधि होता है। अगर आप कहेंगे प्रव्रजंती की, सन्यास के लिए चल जाते हैं, ये ब्रह्मलोक की तारीफ है, ये इसीलिए गलत है क्योंकि इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो जिसको अपूर्व कहते हैं, अपूर्व का अर्थ पहली स्टेटमेंट जो इससे पहले नहीं बताई गई। पर यहाँ क्योंकि कोई अपूर्व वाक्य नहीं है इससे पहले, तो यही अपूर्व वाक्य है। अपूर्व समझ में आता है? इससे पहले कोई विधि वाक्य ना होने से ये अर्थवाद की कैटेगरी में, अर्थास्तुति की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये डायरेक्ट इंजंक्शन या विधान वाक्य या विधि वाक्य या कमांडिंग स्टेटमेंट के रूप में लिया जाएगा। इस तरह के डिस्कशन चला था। तो ये लास्ट क्लास की है। अब इसी से कंटिन्यूएशन में अगला सूत्र है 22 सूत्र, भाव शब्दाच, और भाव शब्द के कारण भी। ये भी उत्तर पक्ष समाधान के रूप में। ये भाव क्या होता है? पहले तो भाव समझने से पहले जो विधि वाक्य है
उसकी डेफिनेशन समझिएगा। ऐसी वाक्य, ऐसा स्टेटमेंट जिसको सुनने पढ़ने पर व्यक्ति में करने के लिए मोटिवेशन आए, उसको ये पता चलेगी उसको ये करना है, ऐसे स्टेटमेंट को विधि वाक्य, कमांडिंग स्टेटमेंट या ऑर्डर या जो भी है इसको कहा जाता है। ये सूत्र कहता है उसी को विधि वाक्य कहेंगे जिसमें भाव शब्द हो। ये भाव का मतलब होता है एक्शन, क्रिया। जो संस्कृत क्लास में आते हैं तो उन्होंने तीन तरह के वाच्य पढ़ा होगा सेंटेंस: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता डोमिनेट करता है, कर्मवाच्य में कर्म डोमिनेट करता है, वाच्य मतलब वाक्य सेंटेंस, और भाववाक्य में भाव कहते हैं एक्शन, एक्शन डोमिनेट करता है। जैसे राम घर जाता है, तो राम इस सेंटेंस में राम जो है वो डोमिनेट फैक्टर है। वो जाता है, वो क्या करता है, वो जाता है। वो कहाँ जाता है, वो घर जाता है। तो एवरीथिंग इज सराउंडिंग द राम। तो राम यहाँ करता है, डूअर है। तो इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली कहते हैं कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, जिसको आप चेंज कर देते हैं, जहां जो ऑब्जेक्ट है वो डोमिनेट करता है। जैसे मैं अंग्रेजी में बोलूं राम गोज टू होम, और इसकी जो कर्मवाच्य करेंगे द होम इज गॉन बाय राम। घर राम के द्वारा घर जाया जाता है, तो घर इंपॉर्टेंट हो गया। और वर्ब अगर आप घर के हिसाब से चलेंगे, राम यहाँ इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है ना। जैसे समटाइम समटाइम आप कहते हैं ओके द वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय हुम, ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं रखता। तो जब आप कहते हैं ना द वर्क इज डन, किसने किया वो इंपोर्टेंस नहीं रखता। इस सेंटेंस में इंपोर्टेंस कौन रखता है, वर्क। नहीं तो आप बोलते ही ही फिनिश्ड हिज वर्क, पर ही वहां इंपोर्टेंस होता है। पर आपने क्या कहा कि वर्क इज फिनिश्ड। तो यहाँ इस सेंटेंस में वर्क इंपोर्टेंस है, ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं कर्मवाच्य। भाववाच्य जहां ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, कर्ता या कर्म की इंपोर्टेंस नहीं, सिर्फ क्रिया का ही इंपोर्टेंस। डन, इटिन, द फूड इटिन, है ना। नो, उसमें कोई कर्म नहीं, कर्ता नहीं, कुछ नहीं, है ना। इट इज बीइंग डन, इट इज बीइंग वर्कड। तो जहां सिर्फ वर्ब ही वर्ब, तो वर्ब को, एक्शन को भाव कहा जाता है। ध्यान रखिए, मैं ये भाव का अर्थ एक्शन है, आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको तो पता है भाव मतलब इमोशन होता है, भाव मतलब है ना ये होता है। तो आप कहाँ जबरदस्ती खींचतान करके भाव का एक्शन अर्थ ले आए, तो आप पूछेंगे ना, आपके मन में विचार आएगा कि आचार्य जी मतलब क्या टरका रहे, कहाँ कहाँ से अर्थ निकाल देते हैं। तो नहीं, ये भाव शब्द, इसीलिए मैं ये 4-5 मिनट लगाया व्याकरण की एग्जाम्पल देने के लिए, कि आपको पता रहे कि संस्कृत में भाव शब्द क्रिया या एक्शन या के लिए यूज होता है। तो जिस स्टेटमेंट में भाव क्रिया क्लियरली मेंशन्ड हो, वो तो विधिवाक्य ही होगा, क्योंकि विधिवाक्य का डेफिनेशन ही है ऐसा वाक्य, ऐसा स्टेटमेंट जिससे कोई व्यक्ति कुछ करे, इसके लिए उसको एक एक मैसेज या एक स्टेट एक एक मोटिवेशन मिलता है। ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, ओम इति एतदक्षरम उद्गीतम उपासित। ओम इति ऐसा जो उद्गीत है, अक्षर उद्गीत, अविनाशी उद्गीत है, उसकी उपासना करनी चाहिए। अब ये जो करनी चाहिए, संस्कृत में विधिलिंग लकार है। देखिए इस लकार का नाम क्या है, विधि। विधिलिंग मतलब ऐसा लकार जो आपको विधि, आपको करने के लिए इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, या आपके अंदर वो भाव पैदा करे कि आपको करना है। इसलिए इस लकार का नाम ही विधिलिंग लकार है। तो यहाँ विधिलिंग लकार, करना चाहिए।
ऐसे कोई भी वाक्य हो, स्टेटमेंट हो, वो क्लियर उसमें विधान होता है, इंजंक्शन होता है। अगर वो इस तरह कहा जाए जैसे वन शुड डू, करना चाहिए, इट शुड बी डन, मस्ट बी डन, इट मे बिकम, ही मे डू इट, इस तरह की जो स्टेटमेंट है, उसको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ये काम होना चाहिए, ये किया जाना अच्छा है, इसको करने का, ये करना जरूरी है, हिंदी में अंग्रेजी में, ये जितने तरह की स्टेटमेंट है, ये सब विधि वाक्यों के कैटेगरी में आते हैं। विधि वाक्य में सिर्फ इतना नहीं आता है कि घर जाओ खाना खाओ, ये भी होता है, फिर तो डायरेक्ट होता है। पर आप हर किसी को ऐसे नहीं बोलते हैं ना, घर जाओ, किसी को बोलते हो अब टाइम हो गया है, घर जाना चाहिए, बोलते हो ना अंग्रेजी में, ओके नाउ आई थिंक वी शुड लीव नाउ। तो आपने तो ये नहीं कहा कि हम चल चल घर चलो सब, है ना। अच्छा, कभी कभी आप कैसे कहते हो कि आप लोग जाओ? आप जस्ट बोलते हो ओके थैंक यू। ये जो थैंक यू बोला, सामने वाला समझ गया ये विधि वाक्य है कि भाई है ना, कि मुझे थोड़ा शुरू शुरू में काफी टाइम लगा, यहाँ 5-7 साल लगा, यू थैंक यू कि थैंक यू का मतलब भाई अब डन हो गया अब उठना चाहिए चलो, है ना तो ये भी एक तरह के विधि वाक्य में आता है। चलो थैंक यू तो आपको इन्फर करना पड़ता है, अनुमान करना पड़ता है, पर यू शुड गो नाउ, ओके वी शुड लीव ना, द टाइम कम्स टू लीव, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं, ये सारे विधि वाक्यों के कैटेगरी में आते हैं। ये सब मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि इस तरह की उपनिषदों में हर जगह सिर्फ ये नहीं कहा कि सन्यासी जाए तपस्या करे, ब्रह्म पाना है तो जाओ और ज्ञान प्राप्त करो, ऐसा स्टेटमेंट भी मिलता है। और ये जो भाव है ना, भाव के लिए अर्थात एक्शन के लिए मोटिवेट करने के लिए जितने तरह के मूड्स हैं, है ना, ग्रामेटिकल मूड जिसको कहते हैं, है ना, उसका भी प्रयोग होता है। जैसे कोट करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद 4:5-1, तो उसमें याज्ञवल्क्य की बात आती है। अतः याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुः मैत्रेयी च कात्यायनी च। स्टार्टिंग यहीं से शुरू होता है कि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, एक मैत्रेयी एक कात्यायनी। फिर बाकी आगे बहुत सारे डिस्कशन होता है उनके आपस में, याज्ञवल्क्य और कात्यायनी मैत्रेयी के बीच में डायलॉग्स हैं, फिर डिबेट हैं, वो बहुत सुंदर प्रकरण है। आखिर में याज्ञवल्क्य जब पूरी फाइनल हो जाता है डील कि भाई मैं सन्यास के लिए चलता हूँ, आप लोग अपना संभालो, जो भी है, जो भी बातचीत हो जाती है, तब वो लास्ट डायलॉग होता है, एतावद अरे खलु अमृतत्वमिति उक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार। इस तरह के बातचीत करके अमृत, इसी से ही अमृत की प्राप्ति होगी, अमृत मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा बोलकर, ध्यान से सुनिए, याज्ञवल्क्य चले गए। कहाँ चले गए? घर से बाहर नहीं चले गए, संन्यास आश्रम में चले गए। तो यहां तो कोई वो उस तरह के इंजंक्शन तो है नहीं, जाना चाहिए, जाओ, वन शुड गो, ऐसा तो नहीं है। पर इसको कैसे आप विधि वाक्य में लोगे? क्योंकि यहाँ भाव एक्शन डायरेक्टली बोल रहा है। एक्शन कैसे बोल रहा है? याज्ञवल्क्य ने ब्रह्म प्राप्ति की क्या जरूरत है, क्या इंपोर्टेंस है, सब कुछ समझाया, कैसे मिलता है ये समझा। समझाने के बाद क्या किया? बोले मैं तो चला सन्यास लेने, और वो सन्यास लेने चल पड़े। ये जो मैं तो चला और वो चल पड़े, ये जो स्टोरी की एंड है, ये स्टोरी भी आपको मैसेज देता है कि अगर आपको ब्रह्म प्राप्ति करनी है तो ज्ञान मार्ग से होगा, और ज्ञान के लिए आपको संसार छोड़ना पड़ेगा, सांसारिक चीजों को छोड़ना पड़ेगा, संन्यास आश्रम में जाना। तो ये जो स्टोरी की जो एंड है, वो एंड भी स्टेटमेंट तो पास्ट टेंस में हुआ, विजहार ना, वो पास्ट टेंस में यूज हुआ, पर मैसेज क्लियर है
बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट टाइम हम जैसे बात कर रहे थे ना, माँ बेटे को खाना खिलाती है ना। इंडियन बच्चे, यहाँ के बच्चे तो तंग नहीं करते हैं, ये इंडियन पेरेंट्स के बच्चे ही ज्यादा तंग करते हैं खाने पीने में। वो तो बेचारा 6 महीने का बच्चा भी अपना फटाफट फटाफट रख दो, वो अपना खा लेता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारे नखरेबाजी जो है वो भारतीय बच्चे करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी वैसे ही है, वो ठूस ठूस के भरना है, तो फिर वो बच्चे वैसे ही होते हैं। 15-18 साल का बच्चा भी नखरा करता है माँ के सामने, नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, नखरे करते। फिर माँ बाप शिकायत करते, देखो मेरा बच्चा तंग करता है, खाता नहीं है। तो ये इंडियन पेरेंटिंग की अपनी समस्या है, जो भी हो। तो फिर छोटे बच्चे को माँ समझाती है, खाना खा लो, नहीं खाना, तो फिर उसको कहानी सुनाती है। क्या कहानी? देखो, एक शेर था, पिछले बार सुनाया था, वो बड़ा ताकतवर है, सब उससे डरते थे। वो राजा बना क्योंकि वो खाना बहुत खाता था। और एक दिन उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। उसकी माँ ने उसको समझाया, बेटे खा ले, खा ले। उसने सुना ही नहीं, तुम्हारे तरह सुना ही नहीं, और उसने नहीं खाया। तो नहीं खाया तो वो कमजोर हो गया, कमजोर हो गया, चल नहीं पाया। तो वो फिर बीमार होकर रह गया। बाकी जानवर आए और इसको घेर के मार डाले। अब आप बताओ, बच्चा कहेगा मैं खाऊंगा? है ना। तो या दूसरी, ये तो नेगेटिव हुआ, एक पॉजिटिव भी होती है। एक कमजोर था, वो खाता नहीं था, वो हमेशा बच्चे उसकी मजाक उड़ाते थे। हाँ, तो एक दिन उसने, माँ की बात नहीं सुनता था। फिर एक दिन उसने, माँ ने उसको समझाया, तो उसने खाना खा लिया। उसके बाद खाना खाया, इतना खाया तो वो बड़ा स्ट्रांग बना। तो स्ट्रांग बना तो उसने एक साथ कितने सारे जंडों को मार डाला। तो तुम्हें ऐसे बनना है, हीरो बनना है जी, बनना है। अच्छा चलो, खाना खा ले, खा लेता है। तो ये जो स्टोरी की जो स्टोरी भी विधि वाक्य होते हैं, समझ में आया ना, विधि वाक्य। तो हमारे यहाँ कहा जाता है रामायण और महाभारत क्यों पढ़ना? रामादिवत प्रवर्तितव्यम, न रावणादिवत। दोनों सीखना है क्या? राम के तरह बनना चाहिए और रावण के तरह नहीं बनना चाहिए। स्टोरी स्टोरी के अपने विधि वाक्य होते हैं कहानी में। तो उपनिषदों में भी जो कहानियां हैं, वो कहानियों में डायरेक्ट मैसेज तो नहीं होता है जाओ करो। स्टोरियां क्यों सुनाई जाती है? अगेन, आपको कर्म के लिए मोटिवेट करने के लिए, तो वो भी विधि वाक्य की कैटेगरी में आते हैं। तो वो कहते हैं मैत्रेयी, ये अमृत प्राप्ति का ये मार्ग है। ऐसा कह करके याज्ञवल्क्य चल पड़े, और शब्द आता है प्रव्रजंती। प्रव्रजंती, संन्यास के मार्ग पर चल पड़े। अगर संन्यास आश्रम की बात यहाँ नहीं होती, सिर्फ अर्थवाद होता, विधि नहीं होता, तो याज्ञवल्क्य ये बोल के क्यों चल पड़े? इसका मतलब अमृत को पाना, अमृत को पाने के लिए संन्यास मार्ग अपनाना, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। इसीलिए उपनिषदों में बहुत सारे भाव वाक्य, एक्शन या काम करने के लिए प्रेरणा देने वाले भी वाक्य होते हैं। अब जो पूर्व पक्ष है, वो और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा रहा है। सूत्र देखिए, फिर वो पॉइंट की डिस्कशन करें। परिप्लवार्था इति चेत न विशेषितत्वात्। अगर आप कहो कि ये परिप्लव के लिए है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो परिप्लव के लिए होते हैं वो विशेषित या स्पेसिफाइड होते हैं। अब यहाँ एक टर्मिनोलॉजी, अर्थात एक पारिभाषिक शब्द आया, वो है परिप्लव। परिप्लव क्या है? कि जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, जिसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, अश्वमेध, राजसूय, गवामयन, कभी कभी सालों लगते हैं, है ना। उसमें एक रूल होता है कि यजमान पति पत्नी, यजमान तो समझते हैं, जो यज्ञ में बैठते हैं, उनको पति पत्नी को बीच बीच में यज्ञ की जो इंटरवल होता है, इंटरवल मतलब जो एक ब्रेक होता है, उसमें उनको कुछ कहानियां सुनना होता है, स्पेसिफिक कहानियां। वो कहानियां दो पर्पस फुलफिल करते हैं। एक तो एंटरटेन करते हैं, क्योंकि आप पूरे इतने घंटों तक, 60-10 घंटे तक यज्ञ में बैठेंगे, रात को तो नहीं होता है। तो उनको
बीच बीच में रेस्ट की जरूरत है, और वो रेस्ट बेकार ना जाए, दूसरे विचार उनके दिमाग में ना आए, तो वो जो इंटरवल पीरियड होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक पुरोहित होते हैं, वो पुरोहित होते हैं जो उनको एक स्पेसिफिक आख्यायिका, आख्यायिका मतलब नरेशन, स्टोरीज, कहानियां सुनाते हैं। और ये कहानियां शतपथ ब्राह्मण वगैरह में मिलता है। कौन सी कहानियां? जैसे एक वैवस्वत मनु की कहानी है, वैवस्वत यम, वरुण, सूर्य, और वो मोस्टली कन्वर्सेशनल भी होते हैं, कहानियां होते हैं, वो सुनाते हैं। ऐसी कहानियों को परिप्लव कहा जाता है। ध्यान रहे, यज्ञों में बीच बीच में इंटरवल में यजमानों को एंटरटेन करने के लिए, एंटरटेन के साथ उनके उनको कुछ स्पेशल मैसेज देने के लिए जो कहानियां सुनाई जाती है उसको परिप्लव कहते हैं। ये जो परिप्लव की कहानियां है वो जस्ट कहानियां होती हैं, उनका कोई बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंपोर्टेंस नहीं होता है। फैक्चुअल इंपोर्टेंस समझते हैं ना? बिल्कुल जैसे जब आप कथाएं सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, इवन मैं भी कोई चीज समझाने के लिए कोई कहानियां सुनाता हूँ, वो कहानी फैक्चुअली कितना करेक्ट है इसकी वैल्यू जीरो है। हो सकता है उनमें कुछ कहानियां हिस्टोरिकल हो, फैक्चुअली करेक्ट हो, पर मोस्ट ऑफ कहानियां जो होती हैं वो अपनी टॉपिक को समझाने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, या उसमें थोड़ी बहुत ह्यूमर लाने के लिए किया जाता है। बात समझ में आती है? इसी तरह यज्ञों में जो कहानियां सुनाई जाती थी यज्ञों के बीच बीच में, वो जिसको परिप्लव कहते हैं टर्मिनोलॉजिकली, उनकी कहानियों का कोई बहुत ज्यादा फैक्चुअली करेक्ट होना जरूरी नहीं होता है। पूर्व पक्ष का कहना है, ये जो आपने याज्ञवल्क्य की कहानी की कोट किया, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी कात्यायनी की कहानी, या ऐसे जो दूसरी कहानी, ये तो परिप्लव वाली कहानियां हैं। इनको क्यों हम सच माने कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया और बोला ऐसे ऐसे होता है, उसके बाद वो सन्यास लेने चढ़ पड़े? अब ये तो जस्ट एक स्टोरी होगी। अब ये स्टोरी में थोड़े ही होता है कि वो सचमुच हुआ, और वो तो एक स्टोरी का एंड कैसे भी हो सकता है। तो हम इसको कैसे, क्यों इसको रियल स्टोरी माने, और इसके इसकी विधा, इसमें विधि है, इसमें कोई अ, ऐसा करना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट लें? ऐसा अगर आप कहना चाहते हो, परिप्लवार्था इति चेत, अगर परिप्लव के उद्देश्य से, पर्पस से ये कहानियां है, ऐसा आप कहना चाहते हो, ना, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि परिप्लव से रिलेटेड जो कहानियां है वो विशेषित होते हैं, वो बड़ा स्पेसिफाइड हो, वो सटन है, वो हर स्टोरी परिप्लव के लिए यूज नहीं होता है। वो बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया गया है कि यही यही स्टोरी सुनाई जाएगी। हर स्टोरी परिप्लव में यूज नहीं होता। ये जो मैंने परिप्लव वाली आपको एक्सप्लेन किया, इसकी रेफरेंस क्या है? परिप्लव किसको कहते हैं? अश्वलयन श्रौत सूत्र के 10:6-10 को कोट करूं, परिप्लावन आचक्षित, यज्ञ के इंटरवल में परिप्लावन बोलना चाहिए, अर्थात स्पेसिफिक कथाएं, कुछ कथाएं फिक्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी कथाएं आप सुनाएंगे। हर यज्ञ में, उसी सेम यज्ञ में, सेम इंटरवल में उसको वही कहानी सुनानी होगी, 10 बार करे तो 10 बार भी वही सुनानी होगी। जैसे आपके घरों में सत्यनारायण कथा करते हैं ना, हैं, जिंदगी में 4,000 बार करे तो 4,000 बार वही कथा आपको सुननी है। है ना? नहीं, तो वो सत्यनारायण कथा जो है ना, वो परिप्लव है, वो एक वो विशेषित है, वो स्पेसिफाइड है। एक पर्टिकुलर पूजा में, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वो कथा कही जाती है। वो कथा फैक्चुअली राइट है नहीं है, इसकी वैल्यू जीरो है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जितने भी कथाएं हैं वो सब सत्यनारायण कथा की तरह सब फैक्चुअली इनकरेक्ट होंगे। बात समझ में आती है? तो यज्ञों में जो स्पेसिफिक कथाएं की जाती है, वो कथा वो पार्ट ऑफ द रिचुअल है, और वो कथाएं फिक्स हैं।
वो कथाएं परिप्लव हैं जिनका फैक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब वैल्यू वो फैक्ट फैक्ट उसमें मैटर नहीं करता, क्योंकि वो विशेषित है, वो स्पेसिफाइड, वो सर्टेन है। ये कहने का भाव क्या है? भाव है कि उपनिषदों में जितनी भी कहानियां है, सब कहानियों को परिप्लव मत कह सकते हैं। जिन कहानियों की चर्चा हम कर रहे हैं वो परिप्लव में काउंट नहीं होते हैं। एक तो कहानी आपने मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की, जो बृहदारण्यक उपनिषद 4-5-1 में आता है। इसी तरह कौशितिक उपनिषद 3:1 में प्रतर्दन और दैवोदासी की एक कहानी आती है, वो भी स्पिरिचुअलिटी से, मोक्ष से रिलेटेड। इसी तरह भृगु वरुण संवाद आता है तैत्तिरीय उपनिषद 3:1 में, भृगुवल्ली में आता है। तैत्तिरीय उपनिषद हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद 6:1-1 में श्वेत केतु और आरुणि की कथा आती है, बड़ा फेमस कथा है आरुणि और श्वेत केतु। तो इस तरह की जो कथाएं हैं। ओके, और एक चीज ध्यान रखिएगा, उपनिषद, ब्राह्मण या अरण्य ग्रंथों में जो जो कथाएं हैं, कथा मतलब स्टोरीज हैं, इनको कही जाती है आख्यायिका, आख्यान। आख्यायिका मतलब नैरेटिव, किसी चीज को समझाने के लिए, बताने के लिए जो आप एक नैरेटिव बताते हैं या नैरेट करते हैं किसी चीज को, उसको आख्यायिका कहते हैं। कथा शब्द वहां नहीं होता है, आगे जाकर उससे कथा शब्द की डेवलप, है ना। तो ये जो आख्यायिकाएं हैं, ये जो याज्ञवल्क्य, मैत्रेय, भृगु, वरुण आदि, ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो परिप्लव यज्ञ के पार्ट नहीं है। ये तो ब्रह्म ज्ञान के डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में ये सब बताए गए हैं। इसीलिए इनको परिप्लव के रूप में परिप्लव के रूप में क्लासिफाई मत करिए। अगला सूत्र भी उसी से कनेक्टेड है। तो गुरुजी, हाँ, परिप्लव का अर्थ हुआ मनोरंजन जैसी कथाएं, नहीं मनोरंजन। नहीं 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 नहीं, वो यज्ञ के इंटरवल में, हम्म। स्पेसिफिक यज्ञों के, हर यज्ञ में नहीं, कुछ स्पेसिफिक यज्ञों के इंटरवल में जो स्पेसिफिक कथाएं सुनी जाती है, उनको टर्मिनोलॉजिकली परिप्लव कहा जाता है। ये विशेषित शब्द जो दिया ना सूत्र में, विशेषित, विशेषित का अर्थ होता है कि स्पेसिफाइड, सर्टेन, पर्टिकुलर। हर कहानी परिप्लव में या इवन एंटरटेनमेंट के लिए भी हो, वो परिप्लव की कैटेगरी में नहीं है। चलिए, अगला सूत्र है तथाच एक वाक्यतोपबंधात। इसको अलग करते हैं, तथाच और भी इस तरह, एक वाक्यता, सिंगल सेंटेंस, उपबंधात, कनेक्टेड होने से। क्या भाव है? तथा च इस तरह, स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, अध्यात्म के संदर्भ में, ये जो आख्यायिकाएं, ये जो नरेशंस या याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी आदि की जो नैरेटिव है, वो उसके पहले के और बाद की जो स्टेटमेंट है, उससे एक वाक्यता रखते हैं, यूनिटी या कनेक्टेड होते हैं। अब परिप्लव और बाकी स्टोरियों की डिफरेंसेस को समझिए इस सूत्र के थ्रू। ये कहता है जो बाकी कहानियां हैं वो अपने आगे पीछे की कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक वाक्यता है, सिंगल मतलब एक फ्लो है। पर जो परिप्लव है, उसका आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं। जो अपने बच्चों को आप कहानियां सुनाते हैं, उसका आगे पीछे का कुछ है नहीं। पर जब आप महाभारत की कहानी कोट करते हैं, सपोज आपने कोट की कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं, आपने पूरी कहानी सुनाई, जैसे फर्स्ट चैप्टर में गीता में है कि वो अर्जुन परेशान हुआ, बोला मैं नहीं लड़ूंगा। क्या ये जो स्टोरी है, इसको जो महाभारत नहीं जानता, या अगर उसको आप महाभारत की बैकग्राउंड ना बताएं, इस स्टोरी का कोई सेंस बनेगा? नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये स्टोरी अपनी बड़े कथा का
बड़े स्टेटमेंट से एक वाक्यता रखता है, इंटर रिलेटेड है। तो जब भी आप कृष्णा अर्जुन की बात करें तो आप उस महाभारत की कॉन्टेक्स्ट में उससे बात करेंगे, उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद आदि इसीलिए परिप्लव नहीं है। परिप्लव एक सिंगल स्टोरी होती है जिसका आगे नहीं पीछे नहीं कुछ नहीं, जस्ट एक मैसेज देने के लिए या कुछ करने के लिए होता है। पर जो दूसरी आख्यायिकाएं जिनको हम कोट कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, ये आख्यायिकाएं विधिवाक्य है। विधिवाक्य मतलब इंजंक्शन है, ये कमांडिंग नेचर वाले हैं, वो आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इससे पहले कही गई बातें बाद में कही गई बातों से इंटर रिलेटेड है। जैसे याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को बताया, प्रसंग कहां से शुरू हुआ, मोक्ष पाने का रास्ता क्या है, उपाय क्या है, दुख से निवृत्ति कैसे होगी, ये जो संसार रूपक जो जंजाल है उससे छुटकारा का क्या उपाय है, ये डिस्कशन चल रहा है। कि डिस्कशन में स्टोरी आई, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की स्टोरी आई, और इस स्टोरी में कंक्लूजन हुआ, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को ज्ञान दिया और वो खुद बोले कि अब तो मैं सन्यास बनने चला, और वो चल पड़े। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को जो बोला और चल पड़े, इसका पहले जो स्टेटमेंट है वो कनेक्ट भी करता है और बाद से भी कनेक्ट करता है। जैसे उदाहरण देता हूं, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य के संवाद के ठीक बाद 4, 5, 6 में आता है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो निदिध्यासितव्य। ये तो फेमस है, हे मैत्रेयी यही आत्मा है जिसको सुनना चाहिए, जिसको देखना चाहिए, जिसको मेडिटेट करना चाहिए। तो ये कंक्लूड, ये जो स्टेटमेंट ये है एक्चुअली इंजंक्शन। वो आत्मा देखने, सुनने, जानने, अनुभव करने लायक है, इसी पर ही निधिध्यासन मेडिटेशन करना चाहिए। ये उसकी कंक्लूसिव स्टेटमेंट। तो ये खाली स्टोरी नहीं, स्टोरी के एंड में ये कंक्लूजन ये आया क्या, आत्मा पर मेडिटेट करो। तो आप इस कहानी को कैसे कहोगे कि ये जस्ट फैक्टलेस स्टोरी है, विधि वाक्य में काउंट नहीं होगा। विधि तो आ गया ना, विधि से एक वाक्यता है, एक समझते हैं ना सेंटेंस में ना, राम सुबह 5 बजे घर जाता है, एक सीक्वेंस होना चाहिए। इसी तरह पैसेज में या 2, 3 पैसेज में जब कनेक्शन हो तो उसको एक वाक्यता कहती है। इसी तरह यजुर्वेद में 31-18 का जो मंत्र है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसी को जानने पर ही मृत्यु से पार पा जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद 2:1, ब्रह्मविदाप्नोति परम, ब्रह्म को जानने वाला उस परम तत्व को पा जाता है। आदि आदि इस तरह इसकी चर्चा है। अतएव चाग्निंधनाद्यनपेक्षा, अतएव इसलिए अग्निंधन आदि की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब नीड, नेसेसिटी। अग्निंधन समझते हैं, आग को जलाना। कौन सा कर्म है जिसमें आग जलाते हैं, हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र। जो बहस चल रहा है वो कर्म मतलब किसको कर्म कह रहे हैं, यज्ञों को कह रहे हैं ना। यज्ञ, हवन आदि, तपस्या, उपासना आदि, इन्हीं को कर्म कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इनसे मोक्ष नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता है। और ज्ञान को भी डिफाइन किया, रियलाइजेशन से मिलता है। तब ये कंक्लूडिंग 25वां सूत्र है। इसीलिए कंक्लूजन है कि मोक्ष पाने के लिए केवल ज्ञान ही साधन है। अग्निंधन, अग्नि में आहुति देना आदि, आदि मतलब तपस्या, जप, जप समझते हैं, जप, तप, यज्ञ, ये सब चीजों का अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग को आत्मज्ञानी लोग
जो अगर करते हुए आपको मिलते हैं, जैसे कि उपनिषदों में भी मिलता है, जनक कर रहे थे या अश्वपति कर रहे थे, आज भी बहुत सारे ऐसे जो आत्मज्ञानी लोग वो यज्ञ हवन रोज करते हैं। सबने जो करते हैं वो क्यों करते हैं? लोक संग्रह के लिए। लोगों को ना लगे कि यज्ञ करना बेकार है, तपस्या करना बेकार है, जप करना बेकार है ना? नहीं, सीधा आंख बंद करके बैठ जाओ, विपासना करो और अगले सुबह आप मोक्ष की प्राप्ति कर लाओगे, कहीं इसमें न रहे। इसीलिए जैसे कृष्ण खुद गीता में कहते हैं, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं, मैं क्यों करता हूँ? लोक संग्रह के लिए। लोगों को लगेगा तो शायद काम करना बेकार है, पॉलिटिक्स करना बेकार है, मेहनत करना बेकार है, ये करना बेकार है, तो फिर सब काम धंधा छोड़ेंगे, सब बाबा बन के मोंक बन के घूमेंगे। इसीलिए मैं काम करता हूँ कि लोक संग्रह, लोगों की शिक्षा, लोगों की एजुकेशन। पर उस ब्रह्म ज्ञानी के लिए काम की यज्ञ आदि की करने की जरूरत नहीं। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, छांदोग्य उपनिषद 11:23, जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो सीधे अमृतत्व मतलब मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। का कंक्लूजन है कि ज्ञान बिना किसी हेल्पिंग सहयोगी साधन, किसी हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट के ही, अकेला ही, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता से मोक्ष का साधन या इंस्ट्रूमेंट होता है। उसमें कर्म का कोई रोल नहीं है। जो अभी तक जो आपने डिस्कशन सुना एक नंबर से, है ना, इस पाद की पहले सूत्र से लेकर जो डिस्कशन चला था कर्म और ज्ञान के ऊपर, ये उसकी लास्ट सूत्र था। अब ये कंक्लूजन क्या हुआ कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, कर्म से नहीं। बात ही कि आप समझ गए और कुछ ज्यादा ही अच्छा समझ गए तो ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया। कि आप समझ गए कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी तो ज्ञान पर फोकस करो, कर्म से मिलेगी नहीं, कर्म करना छोड़ दिया। कहीं उनको पता है बादरायण को ये लोग कुछ गड़बड़ करेंगे, मेरी ये डिस्कशन सुन के कंक्लूजन निकाल देंगे कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है तो पकड़ो ज्ञान को, कर्म से तो मैं नहीं मिलती है, कर्म छोड़ो। अगला सूत्र हमारे आपके जैसे जल्दी समझ जाने वाले लोगों को थोड़ा ठहराव के लिए बोलते हैं, थोड़ा ठहर जाओ, इतना जल्दी कंक्लूजन पर मत पहुंचो, हमें कुछ और भी आपको बताना है घर जाने से पहले। कि ये समझने के बाद कहीं यहाँ हमें गलतफहमी ना हो जाए, कर्म करना बेकार है, यज्ञ करना बेकार है, तपस्या बेकार है, पूजा पाठ बेकार है, हवन कीर्तन बेकार है ना, ये सब बेकार है, ऐसा हो जाए तो अगला सूत्र कहता है सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते अश्ववत्। आप जल्दी घर मत चले जाओ ये सुनकर कि यज्ञ आदि की जरूरत नहीं है, बस आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिल गया तो डन। सर्वापेक्षा, सभी कर्मों की अपेक्षा, नीड, नेसेसिटी है भाई। नेसेसिटी तो उनकी है। हमारी बात को थोड़ा ठीक से समझ लेना। क्या? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में उनकी नेसेसिटी नहीं है, पर उनकी इसका अर्थ नहीं है कि उनकी नेसेसिटी खत्म हो जाती है। सर्वापेक्षा सब कर्मों की जरूरत है। यज्ञादि श्रुते है, यज्ञ आदि वही यज्ञ तप जप साधना आदि, इन सब की जरूरत है, ऐसा श्रुति है। श्रुति बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो सारे श्रुति शास्त्र भी बोलते हैं। बोले कैसी जरूरत? घोड़े की तरह जरूरत। पहले घोड़ा वाला समझ लेते हैं, फिर यज्ञ आदि को समझेंगे। आप लड़ाई करने चले तो लड़ाई करने चले तो शत्रु को मारने के लिए शत्रु को कौन मारेगा? सैनिक मारेगा, सोल्जर मारेगा। घोड़ा मारता है क्या किसी को? नहीं मारता। पर घोड़े को लेकर जाते हो क्यों? घोड़ा आपको सपोर्ट करता है उस शत्रु तक पहुंचाने में। शत्रु को मारेगा नहीं घोड़ा, मारना तो आपको है। पहले घोड़े पर बैठते थे, हाथी पर बैठते थे, हाथी थोड़े ही लोगों को मारते, एक आधा कोई कुचल गया, दैट्स डिफरेंट थिंग। हाथी
लड़ाई में शत्रुओं को मारने के लिए यूज नहीं होता है। घोड़ा शत्रुओं को मारने के लिए नहीं यूज होता है। किसके लिए होता है? जो सैनिक है वो शत्रु तक टाइम पर पहुंच पाए, उसको हेल्प करने के लिए घोड़े की यूज होता है। तो कोई कहे सैनिक ही तो लड़ेगा, मुझे घोड़ों की क्या जरूरत है? क्या ऐसा सैनिक कभी जीत पाएगा जो कहे मैं ट्रक क्यों लूं, वो टैंक क्यों रखूं, मैं वो क्यों रखूं, लड़ना तो मुझे है ना। हर आर्मी में इंजीनियरिंग बैटेलियन है ना, पता नहीं वो डॉक्टर की है, वो बहुत सारी चीजें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। क्यों डिविजन्स होते हैं? ये तो लड़ने नहीं जाते इंजीनियर वाले, ये डॉक्टर वाले तो लड़ने नहीं जाते। और भी ये जो अपना टैंक वगैरह रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं, ये भी लड़ने नहीं जाते। इवन जो पुराने जमाने में जो सारथी होते थे, सारथी रथ चलाने वाले, ये भी नहीं लड़ते थे। रथ भी नहीं लड़ता था। तो इनको क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनको अगर रखोगे ही नहीं तो लड़ोगे कैसे? लड़ोगे नहीं तो फिर मारोगे कैसे? तो सैनिक मारता है, युद्ध में लड़ता है, और सैनिक ही जीतेगा हारेगा, इसका अर्थ नहीं है कि आप घोड़ा, हाथी, रथ, टैंक, ट्रक, इंजीनियर इनको सब पीछे छोड़ दो। सर्वापेक्षा इनकी भी जरूरतें हैं, और इनकी मतलब इन सबकी जरूरत है। घोड़े की भी, हाथी की भी, पानी पिलाने वाला का भी, है ना, इलाज करने वाला का भी, पुल बांधने वाला का भी, जब आप लड़ाई में जाते हो। इसी तरह मोक्ष तो मिलेगा ज्ञान से, पर उस ज्ञान को पाने के लिए आपको यज्ञ भी चाहिए, स्वाध्याय भी चाहिए, तपस्या भी चाहिए, उपासना भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, ये सब चाहिए। सबकी अपेक्षा है। और ऐसा बादरायण कहते मैं नहीं कह रहा हूं, श्रुते है, ऐसा श्रुति वाक्य में, शास्त्रों में ऐसे बताया गया है। और एक मैं कोट करना हूं, बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-22। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विवदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन च। ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वाला ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति क्या करे? बृहदारण्यक उपनिषद कहता है ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति कहाँ से स्टार्ट करे। आप तो अभी पिछले सूत्र, अगर मैं ये सूत्र नहीं बताता अब तो सीधा विपासना सेंटर पहुंच जाते मुख्य पाने के लिए। तो ये सूत्र क्या कह रहा है? रुको थोड़ा, विपासना सेंटर जाने से पहले ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वेदाध्ययन करे, वेद आदि शास्त्रों को पढ़े, यज्ञ करे, तप करे, ज्ञान अर्जन करे, भक्ति करे, इंद्रियों को नियंत्रित करे, मन को कंट्रोल करे, फिर तभी जाकर के ब्रह्म को जानने की कोशिश करोगे। ये भी उपनिषदों में लिखा है। तो अब क्या कंक्लूजन क्या है? यज्ञ, दान, तपस्या, स्वाध्याय, ये सब क्या करते हैं? हमारे लिए तैयार करते, जमीन तैयार करते हैं ज्ञान पाने की। जमीन तैयारी क्या होती है? अंतःकरण शुद्ध हो, मन और बुद्धि शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, मेंटल जितने भी इम्प्यूरिटी है, ईर्षा, द्वेष, लोभ, आसक्ति, है ना, कामना, ये सब चीजें नष्ट हो। तो जब आपका शुद्ध अंतःकरण समझते हैं ना, प्योर माइंड हो, प्योर विजडम हो, प्योर बॉडी हो, तब जाकर उस प्योर माइंड से ही आप ज्ञान को पा सकते हैं। पर उस ज्ञान को पाने के लिए क्या चाहिए? प्यूरिटी ऑफ माइंड चाहिए। माइंड नहीं, अंतःकरण, उसमें मन, चित्त, मन, सब कुछ, बुद्धि सब आ जाता है। और वो प्यूरिटी कैसी होगी? इन सब से होगी। इसीलिए इनकी भी जरूरतें हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है? दो सीक्वेंस को याद रखिए। कर्म से ज्ञान मिलता है। कर्म मतलब यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, इन सब से क्या होता है? आत्मज्ञान पाने के आप लायक बनते हैं। और जब आत्मज्ञान मिलता है उससे मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति तो ज्ञान से ही मिलती है, पर ज्ञान पाने के लिए की जरूरत पड़ती है। बात क्लियर हुई?
अगला जो सूत्र है वो हम अगले बार करेंगे कि केवल यज्ञ दान तप आदि कर देने से भी ज्ञान नहीं मिलने वाला, और भी बहुत कुछ करेंगे। और क्या करेंगे अगले बार के लिए छोड़ता हूं। 4 तरह की, जिसको कहते हैं साधन चतुष्टय। अब ये है, कोई पूछे ना कि ब्रह्म जानने का रास्ता बताओ, ये अगले सूत्र में आप जानेंगे क्या कि उसको कहते हैं साधन चतुष्टय। 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। क्या? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षत्व। सिंपल भाषा में, इन नॉट शेल, अगले बार डिटेल में जानेंगे। पहले आप अपनी विवेक को, डिस्क्रिमिनेटिव पावर को डेवलप करो। विवेक, डिस्क्रिमिनेट करना सीखो। फिर वैराग्य, संसार से, मटेरियल चीजों से अपने मन को हटाना, हटें। और 6 तरह की स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी को प्रैक्टिस करो। षट संपत्ति, प्रॉपर्टी, वेल्थ, वो कौन है? क्षमा, मेंटल सेरेनिटी, दमः, सेंसुअल कंट्रोलिंग, इंद्रियों को कंट्रोल करना, उपरति, बाहरी चीजों से मन को विड्रॉ करना, तितिक्षा, जो एक्सटर्नल चीजों को सहने की है ना, सहने की आदत डालना, परवेरेंस। फिर श्रद्धा, इंटेंस ट्रस्ट हो, एक्सट्रीम लेवल पर ट्रस्ट हो, किसमें? उस परमात्मा में, उस आत्मा में, और वो शास्त्रों में श्रद्धा हो। फिर समाधान, फिर फोकस हो, है ना, सिंगल पॉइंटेड हो। ये 6 संपत्ति हैं। तो ये 6 संपत्ति हुए एक साधन, विवेक एक, वैराग्य एक, 2, 6 संपत्ति 3, चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट, मुमुक्षत्व, मोक्ष पाने की इच्छा। ये संसार में दोबारा पैदा ना होने की इच्छा। पहले इच्छा तो हो भाई, मुझे अगर राष्ट्रपति बनने की इच्छा ही नहीं है, आप मेरे पीछे डंडा मार मार के क्यों भगा रहे हो कि भाई राष्ट्रपति बनो, राष्ट्रपति। अब मैं कुछ नहीं करने वाला। पहले इच्छा होनी चाहिए। तो ये 4 चीजों को, ये जो 4 साधन है, वो हम अगले बार सूत्र में पढ़ेंगे। तो अभी यहीं रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।